नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 10 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज व लासा मासा के थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 10 को। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर हमें 10 कथन दिए गए हैं। पहले में कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो इससे पूर्व वाली एक्सरसाइज में हमने आप लोगों को बताया था दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो इनकी बात गलत है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि असत्य है, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए दूसरे में कहा गया है यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतया विभाज्य हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतया विभाज्य होगी। तो ये भी बात उनकी गलत है, पूर्णतया हमेशा नहीं विभाज्य होगी। ठीक है, तीसरे में कहा गया है एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सहभाज्य हो सकती हैं। तो हाँ, इनकी बात सही है, एक भाज्य और एक अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है एक होता है। ठीक है, तो भाज्य हो या अभाज्य हो उनका मासा एक होता है। तो इनकी बात ये सत्य है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती हैं। तो ये भी बात इनकी सही, क्योंकि इनका मासा एक होता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं पांचवें में कहा गया है किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होती है, वह 2 से विभाज्य नहीं होती है। यदि विषम है तो 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये बात इनकी गलत है। ठीक है, अब देखिए छठवें को 724 में 4 का पूरा भाग जाता है। तो इसे आप देख सकते हैं 4 का पाना पर लीजिए, इसमें 4 7 में तो 3 बच जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो हाँ, आप देख सकते हैं पूरा भाग जा रहा है। तो जो छठा क्वेश्चन है ये भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। सातवें में कहा गया है एक संख्या 12 से विभाज्य हुआ तो वह 3 से विभाज्य होगी। तो हाँ, इनकी बात सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 से 12 विभाज्य है, तो 12 से यदि वो संख्या विभाज्य होगी तो 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये भी बात इनकी सही। तो यहाँ पर आप सही का टिक लगा दीजिए। अब देखिए आठवें में कहा गया है दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है। तो हाँ, इनकी बात सही है कि जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता, उनमें जो संख्या बड़ी है उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात इस प्रकार इनकी सही हो जाती है। तो यहाँ पर सत्य का निशान लगा दीजिएगा। 9वें में कहा गया है किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य नहीं होता। तो इनकी बात गलत है, क्योंकि लासा उनके मासा का अपवर्त्य होता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो यहाँ गलत का चिन्ह। अब देखिए 10वें में सहअभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है, इसे हमने आपको पहले ही बताया, बात सत्य है। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य का मतलब हमने आप लोगों को बताया था कि गुणज होता है, यानी इससे आगे वाली संख्याएं लिखिए इनका गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली संख्या हो जाएगी 13, ये किताब पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 26 और 13 3 39, 13 चौक 52 और 13 25 65। तो ये 5 अपवर्त्य हो गए। ठीक है, और 23 के भी इसी प्रकार कर लीजिए। तो 23 हो गया पहला, दूसरा हो गया 46, 23 दूना 46 और 23 3 69, 23 चौक 92 और 23 पंचे 115 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगली संख्या है 26। तो 26 का भी 5 अपवर्त्य लिख दीजिए। 26 दूना 52, 26 3 78 और 26 चौको 104 हो जाएगा और 26 पंचे 130 हो जाएगा लगभग। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार 40 का भी 5 अपवर्त्य लिखना है। तो 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और 160 हो जाएगा, 160 के बाद 200 हो जाएगा। तो ये हमने 5 अपवर्त्य लिख दिए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली संख्या दी गई है 3125, तो इसको 15 से काट कर देख लीजिए इसका अपवर्तक है अथवा नहीं। तो इसे काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा तो ये 12 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। तो 15 से 125 नहीं कटेगा, तो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप देख लीजिए, इसे मैं आपको काफ़ी पर हल करके दिखा देता हूँ कि कैसे है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 29 और 40 है। तो देखिए 12 29 और 40 है, तो इसमें 15 से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा। ठीक है, 15 से भाग दीजिए, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, 0 0 2 बच जाएगा और ये हम 9 यहाँ पर उतार ले रहे हैं। ठीक है, और 9 उतार लिया हमने। अब देखिए 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 उतार ले रहे हैं। तो 4 उतार लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 9 हो जाएगा 135। ठीक है, 135 हो जाएगा, फिर 9 बच जाएगा और ये 0 जो बचा है 0 हम यहाँ पर उतार लेंगे तो ये 90 हो गया। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 15 छक्का 90, तो ये कट जा रहा है। तो यह
इसका एक अपवर्तक होगा। ठीक है, कैसे 15 का गुणा यदि आप 8196 में कर देंगे तो आप लोगों को 12 और 29 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह इसका एक अपवर्तक होगा। हम इसे देख लेते हैं कि यह 15 का अपवर्तक है अथवा नहीं। तो आइए इसे हम कागज पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख लिया है, तो इसका हम भाग करेंगे। यहाँ पर हम 15 से भाग करके देख लेंगे, तो 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से 15 कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम 12 उतार लेंगे, दो संख्याएं हम उतार रहे हैं, एक साथ दो संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ेंगे, और एक संख्या और उतार रहे हैं तो एक 0 और बढ़ेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 129। तो यहाँ पर 15 अट्ठे 120 होता है, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 9 बच जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ पर उतार लेंगे तो ये 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 15 का गुणा 10,086 में यदि करेंगे तो आप लोगों को 1,51,290 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ भी एक 15 का अपवर्तक है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें कहा गया है 5904 और 4848 का मासा ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं 5904 और 4848 का हम मासा ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। इसका अलग अलग हम गुणन खंडन करेंगे। पहले तो 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा, 1 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बच जाएगा, 1 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे काट देंगे हम 2 से तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसे काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से काटना चाहे तो 2 3 6 हो जाएगा, बच जाएगा, 6 दूनी 12 बच जाएगा, 1 ये हो जाएगा 18, तो 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 123 प्राप्त हो गया। अब आप 3 से फिर काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब 41 को 41 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे हो गए सारे गुणनखंड इसके। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं 48 और 48 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 24 आपको प्राप्त हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 1212 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से यदि काटेंगे तो 606 प्राप्त हो जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पर तो आपको 303 प्राप्त हो जाएगा, और फिर आप लोगों को 3 से काटना पड़ेगा तो 101 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और 101 को 101 से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मासा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा वही उसका मासा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बार 2 इसमें भी है, और 4 बार 2 इसमें भी है, 1 बार 3 इसमें भी है, 1 बार इसमें 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बार 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे, और 1 बार 3। ठीक है, तो यही गुणा कर लेंगे, यही हमारा मासा होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 3 48। तो इसका जो अभिष्ट मासा हो जाएगा 48। ठीक है, तो 5904 और 4848 का मासा जो होगा वो होगा 48। ठीक है, अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड के मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय में वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड दिया गया है। तो इसका सबसे पहले हम यहाँ पर लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है 30 40 50 60, इसका लासा ज्ञात करते हैं। 2 से काटेंगे तो 15 मिल जाएगा, यहाँ पर 20 मिल जाएगा, यहाँ पर 25 मिल जाएगा, यहाँ पर 30 मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप 5 से काट दीजिए तो यहाँ 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25 और 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो 3 से काट दीजिए तो 1 आ जाएगा, 4 एजीटीज, 5 एजीटीज हो जाएगा, और ये 6 को काटेंगे 3 से तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से काट दीजिए तो 1 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 एजीटीज, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से काट दीजिए तो 1 ये हो जाएगा, 1 ये भी हो जाएगा, और 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए तो आप लोगों को यहाँ पर 1 1 1 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका लासा हो जाएगा यही इनका गुणा कर लीजिए, यही लासा होगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60 और 60 पंचे 300, 300 दूनी 600। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 सेकंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर में 600 सेकंड प्राप्त हुआ है। मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ से हम इसे मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 0 से 0 कट गया, और 6 से काट देंगे तो 10। यहाँ से आप देख सकते हैं हमें 10 मिनट मिल गया। ठीक, तो पांचवें क्वेश्चन में आप चाहें तो 600 सेकंड लिख दें या 10 मिनट लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अब छठवें क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी? पहला 25, दूसरा 49, तीसरा 63 और चौथा 105। जैसा कि हमने इससे पूर्व आप लोगों को बताया है कि जो लासा और मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लासा हमें 525 दिया गया है और मासा 35 दिया गया है, तो इनका गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के होंगे। तो एक संख्या 175 हमें दी गई है, दूसरी संख्या हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं, तो 525 और 35 का गुणा करके यहाँ पर लिखकर और इसे 175 से भाग देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो इसका जब आप गुणा करेंगे 35 और 575 पर तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा 18,375। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 175 और x। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर गुणा में ही इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो x का मान हम ज्ञात करेंगे तो 18,375 यहाँ हो जाएगा, और इसके बटे में 175 आ जाएगा, बराबर यहाँ से x मिल जाएगा। तो जब आप इसका भाग करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 105 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इस प्रकार जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 105। ठीक है, अब देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा गया है 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा जाता है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों की दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ी से बड़ी कहा है, तो यहाँ पर हम मासा ज्ञात करेंगे। तो 72 और 116 का मासा आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 72 का देखेंगे, उसके पश्चात 116 का। तो 116 का बाद में देखेंगे, पहले 2 से काटिए 36 आ जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 18 प्राप्त हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 9 प्राप्त हो जाएगा। 3 से काट देंगे 3 आ जाएगा, 3 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 116 का ज्ञात कर लेते हैं। तो 116 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा 5 दूनी 10 बच जाएगा, 1 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे तो दूनी 4 9 दूनी 18। ठीक है, 29 आ गया। अब 29 को 29 से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मासा हमें ज्ञात करने को कहा था। जो संख्याएं कॉमन होती है यहाँ पर 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन, 2 गुणी 2 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन जो होगा 4 लीटर का होगा। ठीक है, अब देखिए 8वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती हैं ताकि टाइलों की संख्या कम से कम हो। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ी से बड़ी नाप का कहा है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका मासा ज्ञात करना होगा। तो 300 425 का मासा आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 300 लिख ले रहे हैं और यहाँ पर हम 425 लिख रहे हैं और इनका अलग अलग गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले 300 का कर देते हैं, तो 2 से काटेंगे 150 और फिर इसे 5 से काट देंगे तो 30 मिल जाएगा आप लोगों को। फिर 2 से काटेंगे तो आप लोगों को 15 मिल जाएगा। 15 को 3 से काट देंगे 5 आ जाएगा। 5 को 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 5 से काटेंगे तो 5 8 40 बच जाएगा, 2 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो 17 5 85 और 17 को 17 से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 5 इसमें भी है, 2 5 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा। तो दोनों 5 दो जो कॉमन होते हैं वही उसका मासा होगा। तो ये हो गया 25। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया 25 गुणे 25 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये दिया गया था, तो 25 गुणे 25 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 25 गुणे 25 सेंटीमीटर नाप का यदि काटा जाए टाइल तो टाइलों की संख्या कम से कम लगेगी। तो अब देखिए 9वें क्वेश्चन में कहा गया है 3 हाउसों में क्रमशः 330 375 और 450 लीटर पानी भरा जाता है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हाउसों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े से बड़े पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को मासा ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो 330 375 और 450। तो यहाँ पर आप देखिए 330 का यहाँ कर लेंगे और फिर 375 आप लोगों को दिया गया है तो 375 का ज्ञात करेंगे। फिर उसके पश्चात आप लोग 450 दिया गया है तो 450 का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए इन तीनों का हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 330 का सबसे पहले करेंगे, तो 330 को हम 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 6 दूनी 12 बच जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 तिया 15 ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 से काट दीजिए 3 मिल जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से ही काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, बच जाएगा 2 5 25 हो जाएगा। फिर इसे हम 5 से काट देंगे तो 15 मिल जाएगा। ठीक है, 15 25 75 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 को 5 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 450 को हम काटेंगे 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है, अब देखिए इसे 5 से काट देते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, बच जाएगा 2 5 25 हो जाएगा। फिर इसे हम काट देंगे 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो कॉमन होगा वही इसका मासा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बार 3 इसमें भी है, 1 बार 5 इसमें भी है, 1 बार 3 इसमें, 1 बार इसमें भी 5 है और 1 बार 5 1 बार 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुणे 5 दोनों में कॉमन प्रकार हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 15 लीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इन हौजों को निकाल सकें तो बड़े से बड़े पीपे की धारिता जो होगा वो 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10वें क्वेश्चन में कहा गया है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो यहाँ पर आप लोगों को संकेत दिया गया है कि 804 से 5 निकाल दीजिए जिससे कि 5 हमेशा बचा रहे। तो 799 और 1745 से 6 निकाल दीजिए तो 1739। इसी का मासा ज्ञात कर दिए, अतः वह संख्या आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा जिसमें यदि 804 से भाग दें तो आप लोगों को 5 और 1745 से भाग दें तो 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 799 और 1739 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 799। ठीक है, तो 799 को आप जब काटना शुरू करेंगे 17 से कटेगा, तो 17 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 17 चौक 68 हो जाएगा, 11 हो जाएगा तो 119, तो 17 7 119 हो जाएगा। अब 47 से काटना पड़ेगा तो 1 आ जाएगा। और अब दूसरा संख्या हमें दिया गया है 1739, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1739 का भी यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो 47 से कटेगा। ठीक है, 47 से काटेंगे तो आपको 37 यहाँ प्राप्त होगा और 37 को 37 से काट देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अब मासा क्या होता है, मासा जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी 47 और इसमें भी 47 है, ये संख्या कॉमन है तो अतः हो जाएगी इसका अभिष्ट संख्या जो हो जाएगी 47। 804 में यदि आप 47 से भाग देते हैं
तो 5 शेष प्राप्त हो जाएगा। 1745 में यदि भाग देते हैं आप 47 से तो आप लोगों को 6 शेष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11वें क्वेश्चन में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें भी संकेत दिया गया है कि 908 से 540 यानी बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटा लीजिए तो आपको 318 प्राप्त हो जाएगा, और 1014 से 908 घटा दीजिए तो आपको 106 प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं का मासा ज्ञात कीजिए, आप लोगों को वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 318 और 106 का मासा हम ज्ञात करेंगे। तो पहले 318 का ज्ञात कर लेते हैं, फिर 106 का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले 318 का करेंगे फिर 106 का। तो हम दोनों का पहले गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 106 लिखा है 318, तो इसको पहले हम 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 6 3 18 हो जाएगा, तो 106 आ गया। ठीक है, फिर आप 2 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 53 को 53 से ही काटना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 को काटेंगे तो 53 से काटेंगे तो 53 दूनी 106 हो जाएगा, 2 को 2 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 53 इसमें भी है, 2 53 इसमें भी है, तो 53 और गुणे 2 इसका मासा हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 106 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह अभीष्ट संख्या जो हो जाएगी 11वें में 106 हो जाएगी। 106 वह संख्या हो जाएगी जिससे 590, 908 तथा 1014 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचेगा। ठीक है, अब देखिए 12वें क्वेश्चन में कहा गया उत्तर का सही विकल्प छांटिए। यहाँ पर का वाला पोर्शन दिया गया है, 3 संख्याएं 1:2:3 अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों संख्याएं दी गई हैं 1:2, 1:2, यहाँ पर 12 दूनी 24, भारतीय 36, 1:2:3 में दिया गया है। इसी प्रकार ये भी 10 दूनी 20, 10 3 30, 5 15 10 15, 4 दूनी 8, 4 12 दिया गया है। तो यही वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 12 दूनी 24, 12 36, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 का अपवर्थ है, तो लेकिन हमें 12 का अपवर्थ ढूंढना है। ठीक है, तो ये वाला सही विकल्प हो जाएगा। हमें संख्याएं दी गई हैं 36, 45 और 63। यहाँ पर आप देख सकते हैं 36, 45 और 63। तो इनका सबसे पहले मासा ज्ञात करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो हम 36 यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे और 45 यहाँ पर कर लेंगे, और आपको 63 दिया गया है तो 63 को यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि मासा ज्ञात करना है तो हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो 36 को पहले 2 से काट देते हैं, 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 3 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 को 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए 45 को हम काटेंगे 3 से तो 15 आ जाएगा, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। अब 63 को काटेंगे तो 63 को काटेंगे तो अब 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 21 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 यहाँ 21 हो जाएगा, 3 को 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार 3 इसमें भी है, 2 बार 3 इसमें भी है, 2 बार 3 इसमें भी है। ठीक है, तो 3 गुणे 3 दोनों में कॉमन हुआ तो यही होगा इसका मासा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा 9 मीटर। यहाँ पर भी मात्रक जो दिया गया है मीटर दिया गया है, देख सकते हैं, तो इसका 9 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही। तो अब चलिए चलते हैं का वाले पोर्शन पर। देखिए का वाले पोर्शन में कहा गया है नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर हैं। इनमें से कोई भी क्षण प्रयोग करके कम से कम की लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 विकल्प दिए गए, इन्हीं में से सही होगा। तो आइए इनका सबसे पहले हम लासा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लासा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इन संख्याओं का 64, 80 और 96 का लासा। तो यहाँ पर देखिए कागज पर हम 64, 80 और 96 का लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 से काट देंगे तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पर 40 आपको मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब फिर 2 से आप काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे आप तो आपको 2 यहाँ प्राप्त हो जाएगा, 5 यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 5 ऐसा कैसा रह जाएगा, 3 ऐसा कैसा रह जाएगा। अब 3 से काट देंगे तो 1 ये हो जाएगा, और ये 5 रह जाएगा, और 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट देंगे तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो इसका जो लासा हो जाएगा इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60, और 60 दूनी 120, 120 दूना 240, और 240 480, 480 दूना 960। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 960 मिल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्रक जो हमें सेंटीमीटर दिया गया है, तो 960 सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि आप इसे मीटर में बदलना चाहें तो क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे मीटर में बदलना चाहेंगे तो आप लोगों को 960 में 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1.9.6 आ जाएगा, यानी 9.6 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 9.6 वही विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए तीसरे विकल्प में दिया गया है कि 9.60, क्योंकि आप लोग जब सार्थक अंक पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 9.60 यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि 0 का यहाँ कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ लगा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 13वें क्वेश्चन में कहा गया है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा
108 सेकंड के बाद वह बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो आइए इन्हीं का हम सबसे पहले लासा निकाल लेते हैं। 48, 72 और 108 का तो पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर आपको 36 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर 54 आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर 18 और यहाँ पर 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर 3 से काट सकते हैं। 3 चौक 12 और 6 तियाँ 18 और 9 तियाँ 27। ठीक है, अब आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 9 एज इट इज रह जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और 9 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से जब आप काटेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 से काटेंगे तो आप लोगों को 1 1 और 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी का गुणा कर लीजिए, ये अभीष्ट लासा होगा। ठीक है, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा और 36 तियाँ 108 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 108 हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा कर लीजिए तो आप 8 चौक 32 के 2 हासिल आ जाएगा 3 और 10 चौक 40 और 3 43 हो जाएगा। तो 432 सेकंड आप लोगों को प्राप्त हो गए। तो इसे आइए मिनट में बदल देते हैं। तो 432 सेकंड आपको प्राप्त हुए हैं। इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 432 को हम 60 से भाग देकर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी 420 हो जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मिनट 12 सेकंड आ गए। ठीक है, तो कितने बजे हमें कहा गया था कि 8:20 पर एक साथ बदलें। ठीक है, तो 8:20 पर बदल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मिनट, साथ में यहाँ पर लिख लीजिए कि 7 मिनट 12 सेकंड और उसमें जोड़ दीजिए। तो 8:20 मिनट होना था। तो यहाँ पर आप देखिए 7 मिनट 12 सेकंड और इसमें जोड़ दीजिए तो यानी 8:27 मिनट और 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 8:27 मिनट और यहाँ पर लिख लीजिए कि ये हो जाएगा 8:27 मिनट और यहाँ पर लिख दीजिए कि 12 सेकंड। ठीक है, तो ये इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा कि 8:20 पर एक बार जले थे तो वो फिर दोबारा जलेंगे 8:27 मिनट 12 सेकंड पर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है 14वें में, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर, पूर्णांकों में इसकी लंबाई क्या होगी। तो आइए इसे भी देख लेते हैं कि पूर्णांकों में इसकी लंबाई क्या होगी। हमें पूर्णांकों में पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए पूर्णांकों में क्या हो जाएगी। तो 56 गुणे 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पर 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और तीसरा कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा। ठीक है, 14 चौक 56 होता है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगी वो सारी संख्याएं। 4 ग्रुप बनेंगे, यानी इसकी पहली लंबाई 56 ले लीजिए, चौड़ाई 1 लीजिए, 28 लंबाई 2 चौड़ाई 14 लंबाई 4 और 28 लंबाई और 2 चौड़ाई। इस प्रकार ये हो जाएगी इसकी सारी गिनती। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की हमने बता दी। अब देखिए आप लोगों को विशेष प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, तो विशेष प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब देखिए विशेष प्रश्न के प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा गया है, नारियल के एक ढेर को 2, 3 और 5 के समूह में व्यक्त किया गया है। प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या, तो आप देखिए 2, 3, 5 दिया गया है। तो इसका हम जब लासा निकालेंगे तो लासा आपको पता है 2 2 ही से कटेगा, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे, ये अभीष्ट लासा हो जाएगा। तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो आप लोगों को 30 प्राप्त हो रहा है, जो कि नारियल लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक नारियल और बच जा रहा है, तो 30 नारियल हो गए और एक जो बच रहा है वो कुल मिलाकर 31 नारियल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको विकल्प नंबर पहला दिया गया है, यही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भी आप लोगों को दिया गया है 31। ठीक है, निर्देश दिए गए हैं हमें, फिर से दिया गया है नीचे क्वेश्चन। प्रश्न में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 5 विकल्पों में से सही विकल्प देखकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को दिया गया है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। तो पहला देख सकते हैं ये पैटर्न हमें दिया गया है, ये दोनों में समझना है। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान फुलफिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का यहाँ पर सब ये अपवर्त हैं 6 के से। ठीक है, ये 6 के सभी अपवर्तक हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48 और 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49, 7 9 63। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कितना भरे कि ये भी कट जाए। तो यहाँ पर हम 15 भर देंगे। तो 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 हमें इसमें दिया गया है, तो 15 हम यहाँ फुलफिल कर देंगे। यहाँ आप लोगों को उत्तर भी दिया गया है कि 15 होगा इसका उत्तर। ठीक है, अब देखिए तीसरे में यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिया गया है और इसके उच्च शीर्ष पर हमें 7 दिया गया है और यहाँ पर 21 दिया गया है। यहाँ 5, 3 और 8, यहाँ पर 8, 6 और 10 दिया गया है और यहाँ पर कैसे 21 फुलफिल किया गया है आइए देख लेते हैं। तीसरे वाले में देख सकते हैं यहाँ 3, 7 और 21 का ये आप लोग लासा ले लेते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 21 आप लोगों को। ठीक है, कैसे प्राप्त हो जाएगा ये ही देख लेते हैं, किताब पर आप लोग ना खोदिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 और ये 7 और 21 का हम यहाँ पर लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7 ऐसा कैसा रह जाएगा और 3 से काट देंगे 7 आ जाएगा। 7 को 7 से काट देंगे तो 1 1 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7 या 21 यहाँ पर फुलफिल किया गया है। इसी प्रकार जब आप 3, 5 और 8 का लासा ज्ञात करेंगे तो 120 आपको मिलेगा।
मिलेगा, ठीक है। और जब 8, 6, 8 और 10 का लासा आप ज्ञात करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, ये यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6, 8 और 10, तो आप लोग किताब पर ना गोदिएगा, 2 से काटेंगे तो आप लोगों को 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे तो आप लोगों को 3 ऐसा कैसा मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा, ठीक है। 3 ऐसा रहेगा। और 2 से काटेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 3 ऐसा कैसा मिल जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 5। अब देखिए 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, तो यहाँ पर 3 और 5 एक बार और लेना होगा। तो इसका लासा आप ज्ञात कर लीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ पर हमें 120 फुलफिल करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में हमें 120 दिया गया है और आप लोगों को यहाँ पर उत्तर दिया गया है 120, ठीक है। तो इस प्रकार हमने दक्षता अभ्यास 10 भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।